अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सादिया फरूक और आज का हमारा फिजियोलॉजी का टॉपिक है टिश्यूज। टिश्यूज हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है सिमिलर सेल का। सेम सेल्स हैं सारे, उसका स्ट्रक्चर सेम है, उसका फंक्शन सेम है, उसका साइज भी सेम है। ये सारे सेम सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। एक सेल है हमारे पास, वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर वो एडिपोज टिश्यूज है तो वो सारे सेल्स जो है उसके एडिपोज सेल्स होंगे। वो सारे सेल्स सिमिलर सेल, सिमिलर उसका स्ट्रक्चर, उसका सिमिलर साइज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा और वो एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम क्या कहेंगे, वो टिश्यूज है। डेफिनेशन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्योंकि हमारे पास जो सेल्स हैं वो क्या है, सेम ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। जब वो सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो सारे क्या करेंगे, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सेल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, डाइजेशन ही परफॉर्म करेंगे। अगर हार्ट के सेल्स हैं तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ही करेंगे, वो पंप ही करेंगे ब्लड को। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स। हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues। एपिथेलियल हमारे पास क्या है, हमारे पास आउटर कवरिंग है किसी भी स्किन की, या फिर हमारे पास कोई ऑर्गन है, जैसे हमारे पास स्टमक है तो उसकी इनर लाइनिंग बनाएगी। जैसे सपोज कर लेंगे हमारे पास कोई ऑर्गन है तो इसकी इंटरनल लाइनिंग जो बनाएगी वो क्या करेगी, एपिथेलियल हमारे पास टिश्यूज बनाएंगे। सिमिलर सेल्स हैं तो ये क्या करेंगे, हमारे पास इनर लाइनिंग बनाएगी या फिर आउटर कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग बनाएगी या फिर इनर लाइनिंग बनाएगी। कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, हमारे पास ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स को आपस में जोड़ के रखेंगे, कंबाइन करके रखेंगे। मस्कुलर टिश्यूज हमारे पास क्या है, मसल्स हैं जो हमारे पास स्मूथ जो है, सॉफ्ट जो है स्किन है, वो क्या है हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज हैं। इन सब के आगे फर्दर टाइप्स हैं जो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यूज हमारे पास क्या है, ऐसे सेल्स जो है क्या कर रहे हैं, हमारे पास न्यूरॉन से मिलके बने हुए हैं। न्यूरॉन क्या करेंगे, कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास क्या बना देंगे, नर्वस टिश्यूज बना देंगे। अब हम स्टडी करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये क्या है, ये एक ऐसा सेल है जो एक सेल क्या करें, सिमिलर एपिथेलियल सेल जो क्या करें, कंबाइन करेंगे, वो एपिथेलियल टिश्यूज बना देंगे। और इस एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होगा, उसने क्या बनानी है, ऑर्गन की आउटर कवरिंग बनानी है या फिर इनर लाइनिंग बनानी है। किसी भी ऑर्गन की, किसी भी टिश्यूज की उसने क्या करनी है, हमारे पास इस टिश्यूज ने क्या करना है, ऑर्गन की आउटर कवरिंग बनानी है या फिर इनर लाइनिंग बनानी है। जब वो इनर लाइनिंग बना रहा है तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जैसे हम हमारे स्टमक में सिक्रेशन हो रही है या फिर ऑब्जॉर्प्शन हो रही है तो ये इनर लाइनिंग क्या करेगी, उसमें हेल्प करेगी। सिक्रीशन में भी हार्मोन को सिक्रीट करेगी या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने ऑब्जॉर्व करने हैं उसको क्या करेगी, ऑब्जॉर्व कर लेगी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एपिथेलियल सेल क्या है, ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। इनके अंदर जो स्पेस होती है ना, वो मिनिमम होती है, कम से कम होती है। अब हमारे पास सेल है, सपोज करें ये सेल है, इसके थोड़ी थोड़ी स्पेस है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है वो वाटर मटेरियल है, कोई भी फ्लूइड है, उसको हम कहते हैं कि वो इसका मैट्रिक्स है। अब इसमें मैट्रिक्स की जो है क्वांटिटी क्या है, वो कम है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो वो क्या है, प्रोटेक्शन है, सिक्रेशन है और ऑब्जॉर्प्शन है। प्रोटेक्ट कर रही है हमारे हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जैसे हमारी स्किन है तो ये क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अगर इनर लाइनिंग बना रही है तो क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है हॉर्मोन्स को, और सिक्रीट होने के बाद क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्प्शन कर रही है, ऑब्जॉर्व कर रही है कोई भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, उसको क्या कर रही है, अपने अंदर जल्द कर रही है। अब इसकी आगे फर्दर 2 सब डिवीजन है, 2 इसकी टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल में हमारे पास क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है कि टिश्यू क्या है, सिमिलर सेल्स बनाएंगे, सिमिलर सेल्स आपस में ज्वाइन होंगे तो वो टिश्यूज बना देंगे। अब इसमें क्या है, हमारे पास सेल्स तो हैं, सिमिलर ही हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, सिर्फ एक ही लेयर है, उसकी एक ही लेयर होगी तो हमारे पास क्या होगी, सिमिलर सिंपल एपिथेलियम। अब ये क्या कर रही है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या आ गया कि इसमें सिंगल लेयर है। एंड स्ट्रेटिफाइड में हमारे पास क्या आ गई, इसमें सेवरल लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं तो ये भी सेल्स ही, लेकिन इसमें क्या है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर है। अभी इसका क्या फंक्शन है, ये क्योंकि बारीक है तो बारीक क्या होगी, हमारी इनर लाइनिंग मोस्टली बनाएगी कोई किसी भी ऑर्गन की। अब वहां पे क्या हो रही है, सिक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन, किसी कोई भी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है या फिर किसी भी चीज की ऑब्जॉर्प्शन हो रही है, वो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमारे पास क्या है, सेल्स जो है वो बहुत सारे लेयर्स में जो है वो डिवाइड है, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर है उसके ऊपर तीसरी लेयर है।
अब ये जो हमारे पास बेसल सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक लेयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मतलब ये अगर ये हमारे पास न्यू जनरेट हुई है, इसने क्या किया, इसको ऊपर धकेल दिया, इसके ऊपर जो है न्यू लेयर ऐसे बनती जाएगी, ये ओल्ड होती जाएगी, और जो ओल्ड होती जाएगी, जैसे हमारी स्किन ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है, ये भी क्या होती है, डेड स्किन बन के ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगी। अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर। बेसिकली हम अगर स्किन को देखें, हमारी स्किन क्या कर रही है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर को, जैसे हमारे जो है बोन्स है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे स्कल को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप, कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास क्या है, ऐसे सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी को जो है एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। हमारे पास मोस्ट जो है एग्जाम्पल क्या है, सबसे ज्यादा समझी जाने वाली हमारा ब्लड है। ब्लड कैसे ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये हमारा ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिवाइड कर रहा है, और वहां से हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है वो ऑब्जॉर्व करके वो भी हमारी बॉडी को जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे पास टिश्यू है। अब इसमें क्या है, हमारे पास सेल्स स्मॉल, सेल्स में इसकी क्वांटिटी क्या है, स्मॉल है। हमने यहाँ पे देखा है सेल जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसमें मैट्रिक्स क्या है, उसमें जो फ्लूइड है वो क्या है, कम है। इसमें क्या है, हमारे पास इसमें जो सेल्स हैं वो कम है, सेल की क्वांटिटी कम है। सपोज करें हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे थोड़े से सेल्स हैं, कुछ जो है इसमें फाइबर्स होते हैं, ये हमने फाइबर बना दिए, और बाकी हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है। सेल के अंदर इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स आ सकती हैं, साल्ट्स हैं हमारे पास, और वाटर मटेरियल है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ सेल्स हैं, उसके बाद फाइबर्स हैं, उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस है। तीन चीजों में हमने डिवाइड कर दिया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज के स्ट्रक्चर को। सेल्स में हमारे पास क्या है, फिब्रोब्लास्ट हैं, फैट सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, एंड ल्यूकोसाइट्स हैं। ये दोनों लास्ट वाली हमारे पास क्या है, व्हाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, डिफेंस प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी के अंदर हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, फाइट करता है। फैट सेल्स क्या है, हमारे पास एडिपोज सेल हैं जो क्या कर रहे हैं, फैट को स्टोर कर रहे हैं। फिब्रोब्लास्ट हमारे पास क्या है, ऐसे सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, फाइबर्स बना रहे हैं। और फाइबर क्या है हमारे पास, ये हमने देखा कि हमारे पास मेन कंस्टिट्यूट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का। और फाइबर का क्या काम होता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना, या फिर हमारे पास इनर लाइनिंग बनाना। ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास वो फ्लूइड आ जाता है जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज में जो है पाया जाता है। अब वो उस ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, इसमें साल्ट हैं और वाटर है। ज्यादा मिकदार में हमारे पास क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस ही है कनेक्टिव टिश्यूज में। जैसे हमारे पास ब्लड है, एक एग्जांपल, तो ब्लड में क्या है, सेल्स कम है, वो क्या है, लिक्विड फ्लो कर रहे हैं। आगे है हमारे पास थर्ड टाइप, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के सिंपल क्या है, मसल्स हैं, और मसल क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एक पोस्चर दे रहे हैं कैसे हमने बैठना है, फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास 600 मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सॉफ्ट जो है हमारे पास टिश्यूज हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से हमें क्या कर रही है, मूवमेंट में हेल्प हो रही है, मूवमेंट कर रहे हैं। इसके फंक्शन में हमारे पास क्या है, मेंटेन पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करना, और हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस मूवमेंट। हमारी बॉडी क्या है, मूवमेंट शो कर रही है, तो वो किस वजह से कर रही है, इन मसल की वजह से कर रही है।